आज सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रकाशन किया है, क्योंकि हमने कहा है कि जिसको जानना है सबसे पहले उसकी हमको जानकारी रखनी चाहिए। तो ये तुलसीदास जी का जन्म सज्जनों इसी पृथ्वी पर भारत की भूमि में और यमुना के किनारे उत्तर प्रदेश की भूमि में हुआ था। शायद कोई वहां की समस्त लोग कह रहे हैं इस बात को कि भैया ये कोई बालक ऐसा वैसा नहीं है। बोले कि कौन? बोले कि कोई न कोई दैविक कृपा इस पर जन्म लिया है तुम्हारे यहाँ पर, जो जन्म लेते ही राम शब्द बोला है। साथ की जितनी भी स्त्रियां थी वह कहने लगी कि तुलसीदास जी की मैया हुलसी से मैया से कहने लगी, आज से तेरे लाला का नाम राम बोला ही पड़ गया। अब तो सज्जनों राम बोला तुलसीदास का नाम आगे हुआ और पहला नाम राम बोला। बचपन में तो मां छोड़ गई, पिता आत्मा राम जिन्होंने आत्मा में ही अपना लगन लगा दी थी, जो अपनी आत्मा में ही रमण कर गए थे। चार लोग सज्जनों शास्त्र में बताए हैं, इनको कहा जाता है आत्मा राम और पूर्ण काम और कृतज्ञ और गुरुद्रोही। यह चार है ऐसे हैं जिनका किसी से प्रेम किसी से नहीं है। इन चार में दो तो अच्छे हैं और दो बेकार हैं, ध्यान देना। पहला नाम है आत्माराम, दूसरा है पूर्ण काम और तीसरा है कृतज्ञ और चौथा है गुरुद्रोही। अब इसमें अच्छे कौन हैं? बोले कि आत्माराम और पूर्ण काम। ये कौन है? बोले कि अच्छे हैं। आत्मा राम तो वो हैं जो अपनी आत्मा में ही भगवान को खोजे बैठे हैं और उसे दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं है, और जिसे अपने शरीर की भी चिंता नहीं है। तो विचार करो, जिसे शरीर का होश नहीं है वो नाते रिश्तेदारी क्या निभाएगा, और उसे कोई किसी से लेना देना नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करता। उसका नाम है आत्मा राम और पूर्ण काम। और दूसरे हैं सज्जनों पूर्ण काम, जिनकी कोई कामना ही नहीं है। वह तो सिर्फ इतना चाहते हैं भगवान से कि भगवान इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए और हम भी भूखे ना रहे, साधु न भूखा जाए। दूसरे हैं पूर्ण काम। और बताया यह भगवान से प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम नहीं करते। किसी को देखते भी हैं तो भगवान के रूप में ही देखते हैं। सिया राम में सब जगह जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों इन चार प्रेम न करने वाले में दो तो बढ़िया हैं, जिसका नाम आत्मा नाम, दूसरा है पूर्ण काम, पर दो खराब हैं। पहले हैं कृतज्ञ और दूसरे हैं गुरुद्रोही। अब विचार करना चाहिए कृतज्ञ कौन है? बोले कि कृतज्ञ जो एहसास को नहीं मानता। किसको? जो आपने कर दिया एहसान उसको नहीं मानता, उसको कहते हैं कृतज्ञ। प्रत्येक पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं, पर इसका सज्जनों कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि किसी ने आपके साथ एहसान किया, आपका कर्तव्य बोलता है आप उसके एहसान को मानो। और जो कृतज्ञ प्रकार के लोग होते हैं वह किसी के एहसान को नहीं मानते, और जो नहीं मानते हैं तो शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति का प्रायश्चित नहीं है।
किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। और उसका प्रायश्चित करने की सोचेंगे कि हमने गलती करी, प्रायश्चित कर लें, पर यह ऐसा पाप है कि जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप तो विचार करिए, क्या किसी ने आपके संग एहसान किया, किसी ने आपके ऊपर बहुत कुछ कर दिया, आपकी बात मानी, आपका साथ दिया, संकट के समय आपके संग खड़ा रहा, और आपने उसी के संग धोखा किया और उसके एहसान को नहीं माना, तो प्रायश्चित नहीं कर पाओगे। तो सज्जनों, ऐसे लोग किसी से प्रेम नहीं करते। और बताया कृतज्ञ, कृतज्ञ का मंत्र है जो गुरुद्रोही, उसे कहते हैं जिसके संग रहे उसी के संग धोखा, जिस थाली में खाए उसी में छेद करना। बोले कि ऐसे लोगों का भी कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी हैं सज्जनों आत्माराम। तो आत्माराम का अर्थ आपको बताया कि अपनी ही आत्मा में ही परमात्मा को खोज ले, वही आत्माराम है। हम लोग क्या करते हैं कि भगवान की मंदिर में सेवा करते हैं, अन्यत्र जगह जाते हैं, पर लेकिन अपने अंतःकरण में कभी उस परमात्मा को नहीं खोजना चाहते। आप तो विचार करिए, हमारे और आपके अंदर भी तो वह राम बैठा है, वह ब्रह्म बैठा है, पर लेकिन हम तो संसार के उस नजरिए से संसार की ओर देख रहे हैं, पर लेकिन कभी भी अपने अंदर नहीं झांक पा रहे। कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, कि आशा एक राम जू से दूजी आशा छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, और जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो आत्मा राम जी के यहाँ पर जन्म लिया है, अब तो धीरे धीरे बड़े हुए, समय आया विवाह का। एक सुंदर सी कन्या के संग में तुलसीदास जी महाराज ने विवाह कर लिया। नाम है जिसका सज्जनों रत्नावली। रत्नावली के साथ में विवाह हुआ तो समय व्यतीत होता चला गया। मैयाओं, परस्पर पति पत्नी में प्रेम इतना बढ़ता चला गया कि प्रेम जो तुलसीदास जी महाराज हैं अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते हैं कि अद्भुत। एक पल यदि वो नजर से दूर हो जाए तो रहा नहीं जाता। आज तुलसीदास जी अपनी धर्म पत्नी से, अपनी भार्या से कि एक पल को दूर नहीं रह सकते, ऐसा प्रेम है। पर लेकिन एक समय ऐसा आया सज्जनों कि घर से बाहर कहीं तुलसीदास जी चले गए थे, तो इतने में जब लौट करके आए तो उन्होंने अपने धर्म पत्नी को घर में खोजा। तो वहां पर रत्नावली बिना बताए अपने भाई के साथ, जो श्यालक था साला, अपने भाई के साथ अपने घर को चली गई। अब तो महाराज जाकर के अपने घर को तो चली गई, पर लेकिन यहां पर तुलसीदास जी महाराज आए और यहां पर आकर के देखा कि रत्नावली कहाँ है। आवाज लगाई रत्नावली रत्नावली, पर रत्नावली हो तो सुने, चली गई। अब तो जैसे ही चली गई, अब तो चारों ओर ढूंढा
कमरे छान मारे, छत पर भी देखा, आस पड़ोस में भी पड़ोसियों से पूछा तो कहा हमारी पत्नी कहाँ है। तो गुप्त समाचार मिला कि आपके साले साहब आए थे, वो तो ले गए थे। अब तो महाराज तुलसीदास को जैसे ही मालूम पड़ो कि मायके चली गई हैं, बस फिर क्या, तुरंत वस्त्र पहने और आज पत्नी की मिलने की चाह में आज तुलसीदास जी अपने पत्नी के यहां पर जाने लगे और महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल पैदल चले जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बताओ हमें बताया तक नहीं रत्नावली ने और बिना बताए चली गई। ऐसा विचार करते करते जा रहे हैं, बड़ा प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से और चलते चलते सज्जनों तुलसीदास जी को आज संध्या हो गई, मतलब शाम। अब तो शाम हो गई तो रात्रि का समय आया। आगे जाकर के देखा यमुना महारानी बह रही है अपनी तेज गति के भाव के साथ और यमुना को पार कर रहे हैं। और जैसे ही नदी में पार करने के हुए तो देखा तो कि एक मुर्दा डला हुआ है। मुर्दे को उन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर के सोचा कि देखो महाराज हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, कि उसे मालूम है कि पति पर हमारे पर बिना हमारे रहा नहीं जा सकता, इसीलिए नाव की व्यवस्था कर गई है। आज तुलसीदास जी प्रेम के वशीभूत होते हुए आज उस मुर्दे पर बैठ करके नदी पार कर रहे हैं और नदी पार करके जैसे ही घर पहुंचे, रात्रि का समय हो रहा था, जाकर के देखा कि गेट बंद है। इधर उधर देखा तो एक सांप महाराज लटक रहा था, खिड़की से इर्द गया था। उसको रस्सी जान करके तुलसीदास जी महाराज ने सोचा ना समझा और पकड़ के चढ़ गए। अब तो जैसे ही वहां पर सांप को रस्सी समझकर बैठ करके चढ़ गए, यह स्थिति हो जाती है सज्जनों। काम से पीड़ित व्यक्ति अगर आप समझाने का भी उसको प्रयास करोगे तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। किसी ने किसी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है आज के समय में? किसी ने धन को दिया, किसी ने मन को बताया, पर संत कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सुख लोगों की दृष्टि में है काम सुख। और वो ऐसा सुख है महाराज जिसके पीछे जमीन चली जाए, धन चला जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाए, सारा यश वैभव चला जाए, पर लेकिन उस काम के पीछे सब प्रकार की स्थिति को छोड़ सकते हैं, पर लेकिन उस व्यसन को छोड़ नहीं सकते। आज तुलसीदास जी महाराज काम से पीड़ित हैं, अब कामांध हो चुके हैं और कामांध व्यक्ति को महाराज कोई समझाए तो बड़ी बुरी बात लगती है। आज तुलसीदास जी महाराज आज उसे जैसे ही मुर्दे को देखा तो वहां से आ गए और सांप को पकड़ करके अटारी पे चढ़ गए महाराज। अब जैसे ही ऊपर चढ़ के जाकर के देखा तो वहां पर अपनी पत्नी को सोते हुए पाया और जाकर के रात्रि में उठाया। रत्नावली तो जोर से डर गई कि महाराज इतना रात्रि का समय हो रहा है, लोग अपने अपने घरन में सोए रहे हो, तुम देखो रात में घूम रहे हो। तुलसीदास जी कहने लगे बताओ तुम कैसी धर्म पत्नी हो, हम तुमको इतना प्रेम करते हैं और तुम बिना बताए यहां पर चली आई। रत्नावली ने जब तुलसीदास जी की कामांध स्थिति को देखा अब तो गुस्सा हो गई और पूछने लगी कि इस प्रकार रात्रि में कैसे तुम यहाँ पर चढ़ करके और कैसे नदी को पार करके आए हो, उसे तो बताओ। और आज तुलसीदास जी कहते हैं रत्नावली से भैया सुनिए
कि कहे तुलसीदास जू की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुराल क्यों आए गए हो। कैसे नाथ नदी पार करी है। 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 कैसे चढ़े हो अटारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी नारी नाथ ससुराल क्यों आए गए हो। अब जैसे ही रत्नावली ने पूछा महाराज इस रात्रि में कैसे चले आए और यमुना को कैसे पार किया। मुर्दा पे चढ़ नदी पार करी है। मुर्दा पे चढ़ नदी पार करी है। मुर्दा पे चढ़ी नदी पार करी है। मुर्दा पे चढ़ नदी पार करी है। पकड़ सांप चढ़े हैं अटारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी नारी नाथ ससुराल क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी की नारी नाथ ससुरारी क्यों आए गए हो। कहे तुलसीदास जी नारी नाथ ससुराल क्यों आए गए हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अब तो महाराज रत्नावली ने देखा पैरों तले जमीन खिसक गई। तुलसीदास जी महाराज की इस स्थिति को देख करके सोच रही है कि बताओ ऐसी प्रीति मुझसे की है कि रात्रि में ना तो नदी देखी, न मुर्दा देखा, न सर्प देखा, न कोई भय, और कामांध होकर के मेरे प्रेम के अधीनता में तुम यहां तक दौड़े आए। इस कथा से भी हमको शिक्षा मिलती है
जितना प्रेम तुलसीदास जी महाराज ने अपनी पत्नी से लगाया, उसी प्रकार प्रेम हमको परमात्मा की चरण शरण से लगाना चाहिए। आज रत्नावली जब इस लीला को देखती है और कहती है, स्वामी आपका यह भाव मेरी समझ से बाहर है। इस हाड़ मास के शरीर में इतना प्रेम कर बैठे हैं, अगर इसका एक अंश भी आप भगवान के चरणों में लगा देते तो आज वह ठाकुर, आज वह ब्रह्म आपसे मिलने को प्रकट हो जाता। जो प्रेम हम संसारियों से लगा रहे हैं, इस प्रेम को यदि हम परमात्मा में लगाएं तो उसका कुछ निष्कर्ष निकले। रत्नावली कहती है, महाराज यदि आप भगवान के चरणों में लगाते आपका उद्धार हो जाता। सज्जनों, जीवन में प्रत्येक जीव के कभी एक समय ऐसा होता है, उस समय कोई ऐसा उपदेशक अपने शब्द रूपी चोट में आपकी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चाहे कितना भी गलत चल रहे हों, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलत होता है, पर लेकिन कभी ना कहीं कोई ऐसा सज्जन, ऐसा कोई गुरु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई सद्विचार व्यक्ति मिल जाता है कि जिसके समझाने रूपी शब्द से हमारा जितना अज्ञान होता है, जितने भी गलत कर्म होते हैं, हम क्षण भर में त्याग देते हैं। क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, और जब शब्द रूपी मार पड़ती है महाराज तो जीवन बदल जाता है। आज रत्नावली ने शब्द रूपी मार दी है, किसको? बल्कि तुलसीदास जी महाराज को। आज रत्नावली कह रही है, बड़ी सुंदर बात कही है कि अस्त चर्म मम देह मम और तामे ऐसी प्रीत, और जो होती रघुनाथ से तो है जाते भवभीत। यह धन दौलत और माया, ये पंच तत्व की काया, सब छोड़ पड़ेगा जाना, कब किसने साथ निभाया। सज्जनों, आंखें देख रही हैं, बाणी बोल रही है, नासिका सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, कब तक? जब तक घट में बैठा है तब तक। और जिस दिन घट से निकल जाएगा तो ले चल होई और काना फूसी शुरू हो जाएगी। जब जब इस शरीर में जो ब्रह्म बैठा है घट में, तब तक ये सब कछु केवे कि ये जो आंख खुल रही है तब तक तो ये मेरो खेत, ये मेरे बालक, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा ये मेरा वो। कब तक? जब तक ये पट खुले हुए हैं। और जादना ये पट बंद हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? ले चल होई। सब लोग कहेंगे भैया ले चलो जल्दी, सूर्यास्त हो जाएगा, रात्रि है जाएगी, जल्दी करो। जाएगा जब यहां से और कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। कि कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तुझको, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, पीटेगा अपनी छाती और मनुबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा।
इसीलिए जब तक ये नेत्र खुले हैं महाराज, तब तक सारा कुछ अपना है, और जब मर जाएंगे तब सारी वस्तु विषय सब यहीं पड़ा रह जाएगा। आज तुलसीदास जी महाराज को बारंबार रत्नावली समझा रही है, महाराज ये जो कुछ भी है ये केवल जगती हुई माया है, और जब घट से निकल जाता है तो सब लोग काना फूंसी करने लगते हैं, तुरंत ही सूतंग लग जाता है। और सूतक कब लगेगा? बोले कि घट से चला जाएगा सोई सूतक लग जाएगा। जिसे अपना समझा वही समझते हैं कि काहे को पड़ा है, जल्दी ले चलो नहीं तो भूत बन जाएगा। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है महाराज, सब लोग जल्दी जल्दी करते हैं। कहां गया वो प्रेम, कहां गए वो लोग जिनको हम अपना समझते हैं। आज इसी बात को भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जितनों भी भैयाओं दिख रहा है, ये सब क्या है? केवल स्वप्न दृष्टि है, एक लीला मंच है। और बोले कि सुरक्षित कब तक है? जब तक लीला चल रही है, और जादना लीला खत्म भई उसी दिन हार्ट अटैक आया महाराज, और राधे राधे हो जाएंगे। जननी और जनक जाना, भाई और बहन जाना, शत्रु जाना, मित्र जाना, घर कुटुंबी जाना है, अपना बनाना जाना और का मिटाना जाना, जल करके दूसरों का गला घोट जाना है। इतना सब जाना तो कुछ भी नहीं जाना तूने, अरे उसको नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है। जब तक बाकी खोज हमारे हृदय में, हमारे जीवन में नहीं है, तब तक सब वस्तु विषय व्यक्ति बेकार है। सज्जनों, आखिरी मुलाकात तो उसी से होगी, और यहां कोई प्रश्न करे तो उत्तर ना भी हो, पर वहां तो ऐसी अदालत है जहां जवाब देना ही पड़ेगा, और बिल्कुल सत्य देना पड़ेगा। यहां यदि पूछा जाए कि आपने ये कर्म किया तो झूठ बोल सकते हैं, पर लेकिन वह विधाता की अदालत में जाओगे तो सत्य सत्य ही संभाषण करना पड़ेगा, बिना किसी मिलावट के 100% शुद्ध बोलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि वहां तो सब लिखा हुआ है और सबसे ही पहले एंट्री हो रही है वहां पर। ओ मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। इसीलिए जीवन में झूठ नहीं चलेगा। आज सज्जनों, यहाँ पर रत्नावली बारंबार समझा रही है कि अस्त चरम मम देह ममता में ऐसी प्रीत, और जो होती रघुनाथ से तो है जाते भवभीत। इस हाड़ मास के शरीर में इतना प्रेम अगर थोड़ा भगवान से कर लेते तो आपका उद्धार हो जाता। आज तो महाराज जैसे ही यह शब्द रूपी ज्ञान तुलसीदास जी के हृदय में बैठा, अब तो तुरंत उल्टे पांव चल दीजिए। पत्नी ने रोकने की कोशिश करी, नहीं रुके, सीधे चले गए। रोने लगी रत्नावली बेचारी, हाय
कहने लगी कि विधाता यह मैंने क्या कह दिया, जिसके संग विवाहित होकर के आई, माता पिता ने धूमधाम से जिसके संग विवाह किया, पानी ग्रहण संस्कार करवाया, पीले हाथ करके विदा करवाया, मुझे और मैंने अपने पति को कुछ ऐसा कह दिया कि मेरे पति नाराज होकर के मुझे छोड़ करके चले गए। आज रत्नावली सोच रही है, पति कितना ही दीनहीन हो और रखना उस पर प्यार, निगमागम यह बतलाता है नारी धर्म का सार, कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ ऐसे उपति करे कि अपमाना, ऐसे उपति किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पावे जब दुख अभिमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज यहाँ पर रत्नावली सज्जनों मन ही मन विचार करती है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। आज रत्नावली सोच रही है कि आज मैंने अपने पति का अपमान कर दिया, नाराज कर दिए, और शास्त्र कहता है पति कैसा भी हो, वृद्धावस्था का हो, रोगी हो, मूर्खता हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, और किसी भी प्रकार का उसमें अवगुण हो, पर लेकिन ऐसे हु पति कर की अपमाना। यदि कोई नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है तो बताया है नारी पाव जमपुर दुख नाना, ऐसी नारी को नरक की प्राप्ति होती है। और आजकल महाराज कलयुग में तो मैयाएं जब तक मूड सही है तब तक तो तुम करेंगी, और जब मूड खराब है तो डायरेक्ट तू पे आ जाएंगे। हाँ, आज रत्नावली सोच रही है क्या मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैंने अपने पति को नाराज करके भगा दिया, पता नहीं कहां जाएंगे, क्या करेंगे, और मन में विश्वास था कि मेरा पति अगर गया है तो कहीं मरने गिरने नहीं जाएगा। बोले कि कहां, बोले कि जाएगा तो मेरे राम की शरण में जाएगा, अन्यथा कहीं नहीं जाएगा। इतना भरोसा है रत्नावली को, और सोच रही है यदि जाएंगे तो मुक्ति होगी, संग में मेरी भी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में जो राम का है वही तो काम का है, और जो राम का नहीं वह किसी के काम का नहीं है। आज विचार करो, तुलसीदास जी के मन में जो अवगुण बैठा था, कामांध था, आज कैसे दूर हुआ। कि ब्याहे न होते जो तुलसी, और तुलसी कबहू ससुराल न जाते, कि ससुराल न जाते जो तुलसी, रत्नावली की फटकार न पाते।
कि फटकार न पाते जो तुलसी, कि तुलसी प्रभु राम के द्वार न जाते, और द्वार न जाते जो तुलसी, तुलसी भव सागर पार न जाते। आज कहां चल दिए? आज तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को ज्ञान गुरु बना करके आज सूकर क्षेत्र में की भूमि में जा रहे हैं। सूकर क्षेत्र जानते हैं सज्जनों, जहां पर हम अस्थियों को विसर्जन करने के लिए जाते हैं। क्या कहते हैं बाकू? सोरोजी, उसको सूकर क्षेत्र कहा गया है। आज सूकर क्षेत्र में जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और कहां पहुंचे? सूकर क्षेत्र में पहुंच करके, जिसको सोरो कहा जाता है सज्जनों, सोरों की बड़ी महिमा है। जहां पर मां गंगा की कलकल करती हुई ध्वनि, अन्य क्षेत्रों में 60,000 वर्षों तक तपस्या का जो फल है, वही एक फल एक घड़ी मात्र 24 मिनट में मिल जाता है। ऐसी भूमि है सूकर क्षेत्र। आज सोरों क्षेत्र में अपने पूर्वजों की अस्थियों को यथाशक्ति यथा भक्ति अपनी इच्छा से कहीं भी ले जाते हैं लोग। और आपका मत हो सकता है, पर शास्त्र प्रमाण है ये कि जो भाव से सूकर क्षेत्रों में सोरों जी में जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण एवं त्रिपिंडी आदि कर्म कराते हैं, उनके घर से पितृदोष नामक जो दोष होता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा शास्त्र का कथन है। और अब तो सूकर क्षेत्र में कितने दिन? करीबन 6 महीने तुलसीदास जी महाराज रहते हैं। एक गुरु भी स्वीकार किए, पर मन नहीं लगा वहां पर भी उनका। आज गुरु स्वीकार करके भी मन नहीं लगा। खूब राम कथा सुनी आज तुलसीदास जी ने, खूब गुरुदेव का ध्यान किया, पर मन नहीं लग रहा है। सोच रहे हैं कहां जाऊं, कहां रहूं, कैसे मन लगेगा? ये मन ही तो जो सुख और दुख का कारण बन रहा है। हमारी मैयाएं कहती हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। आप लोगों ने घरों में भी एहसास किया होगा महाराज, ध्यान देना मैया। आप सज्जनों पूजा करने बैठते होंगे, जप करने बैठते होंगे, तभी ये मन भटकत होगा। जब जैसे ही जप चालू किया, जैसे ही भगवान के सानिध्य में आए, वही समय इतनी बातें ध्यान आ जाएंगी जो आपको कभी नहीं आए। यह हर लोग की स्थिति होगी, हर लोगों में यह स्थिति पाई जा रही है। इसका कारण पूजा करने जाते हैं, जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं तो मन उचटता है, पर पैसा गिन रहे हो जब उचटत्व का ना है। विचार करो, जब गड्डी गिनने को दे दी जाए तब कहो मन उचट रहो भैया, बोले कि ना अब तो लगे रहो है। क्यों? क्योंकि हम जिस भजन को कर रहे हैं वहां पर हमने अपने मन को विराजमान नहीं किया है, अर्पण नहीं किया है। और शास्त्र कहता है यदि जीवन में अर्पण और समर्पण नहीं है तो आपका मन की क्या चल रही है महाराज, तुम खुद ही नहीं टिक पाओगे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मन नहीं लग रहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज किसी की बात अच्छी लग रही है, किसी की नहीं लग रही है। कहां से संकेत हुआ? मन से हुआ। हम अच्छा बुरा जो समझते हैं वो कौन बताता है? बोले कि मन ही है वह बताता है। यही मन तो कहता है महाराज
साहब बहुत अच्छी बात है और यही मन कहलवा देता है। नहीं भाई साहब, यह बात हमारे मन को नहीं भा रही है। ये मन ही तो एक ऐसा है महाराज, बहुत सम्मान दिला दे, और ये मन ही ऐसा है कि जगह जगह अपमान करा दे। आज गोसाई जी श्री तुलसीदास जी महाराज मन के कुछ भाव को वहां पर समर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ भी जाप प्रारंभ करते हैं। तो शुरुआत में मन को ही यहां पर स्थापित किया है कि श्री गुरु चरण सरोज मन और निज मन मुकुर सुधारे, बरनऊ रघुवर बिमल जस सुजोदाय कुफल चार। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो महेश भवानी। आज सज्जनों मन ही मन घबरा रही थी। माता जानकी तो मन ही है जो सुख दुख का कारण है। इस मन को एकाग्रचित कैसे किया जाए, कैसे भगवान में लगाया जाए। तुलसीदास जी सोच रहे हैं हमारा मन स्थिर कैसे होगा, कहां जा रहा है और कहां जाकर के होगा। अब तो सज्जनों मन को स्थिर करने के लिए काशी नाम की भूमि में जा रहे हैं तुलसीदास जी। और काशी क्या है, बोले कि जीता जागता क्षेत्र है सज्जनों, जो भगवान शंकर का क्षेत्र है काशी। विद्वान जन कहते हैं संपूर्ण सृष्टि भी नष्ट हो जाए, प्रलय हो जाए, संसार में कुछ बचता है तो केवल सज्जनों एक काशी है जो बाद में बचती है। आज काशी नाम की नगरी में तुलसीदास जी महाराज ने प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश करे तो आज भगवान शिव की कृपा से बुद्धि की जो चंचलता थी वहीं प्रवेश करते ही खत्म हो गई। क्योंकि शिव कौन है, बोले कि शिव विश्वास के प्रतीक हैं। और मानस में एक श्लोक आता है, भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। यहां पर कहा है भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। यहां बताया जा रहा है कि भगवान की कथा और भगवान के चरणों में जुड़ना है तो श्रद्धा और विश्वास अटल लगाना पड़ेगा। पर एक विचार करिए सज्जनों, हमारे जीवन में श्रद्धा एक ऐसा विषय है जो कि घटता और बढ़ता रहता है। मान लो आज हमको किसी से बहुत श्रद्धा है, कल कम हो जाए, तुम कहो खूब बढ़ जाए, पर लेकिन एक विश्वास एक ऐसा है जो कभी घटता और बढ़ता नहीं है, अटल है। आज उसी अटलता के स्वरूप भगवान शंकर की उस पावन नगरी में तुलसीदास जी ने प्रवेश किया। मन की चंचलता दूर हो गई, क्योंकि बट विश्वास अचल नीज धर्मा। क्योंकि जो बट का वृक्ष है वो भी सज्जनों विश्वास का प्रतीक होता है। आज यहां पर तुलसीदास जी महाराज पर बड़ी विविध कृपा हुई और जैसे ही काशी में पहुंच गए जहां राम जी की कथा होती थी, तुलसीदास जी वहां जाकर के कथा को सुनते थे। सुनते सुनते इतनी रुचि बढ़ गई। कथा का ये लाभ है कि अगर आप मन लगा कर के कथा सुनोगे तो भगवान में आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। और कथा सुन रहे हैं महाराज, मन नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने बताया है कथा में 3 प्रकार के श्रोता हैं। पहले का नाम है श्रोता, जिसको कहा जाता है श्रोता, और दूसरे का नाम है सोता, और तीसरे का नाम है श्रोता।
जो श्रोता आता है सज्जनों, उसका काम तो ये है कि जिसको उसको ना तो आपके टेंट से मतलब, ना साउंड से मतलब, उसको तो भगवान की गाथा से मतलब है। और दूसरा आता है सोता। जो सोता प्रकार के जो आते हैं वह लोग क्या करेंगे, पांडाल में आवेंगे और आकर के ऐसा कोई सैया, ऐसी कोई बल्ली या ऐसा कोई स्थान देखेंगे कि पीठ टिक जाए महाराज और चक आंख बंद करी और सोए रहे हैं, जिसको कहा जाता है सोता। और तीसरे का नाम है सरोता। सरोता माने कि वो लोग आएंगे, बोले कि रामवीर, श्रीमान रामवीर डीलर जी कथा करा रहे हैं, कथा तो बढ़िया चल रही है पर लेकिन टेंट ऐसा, ये व्यवस्था में कमी, इसमें ये कमी। क्योंकि सरोता का काम होता है सज्जनों काटना। मैयाएं जब आम को अचार डारो करें तो कायते काटें। इसीलिए 3 प्रकार के श्रोता बताए। तो आप कौन से नंबर के श्रोता बनना चाहोगे, तीसरे के या दूसरे के या पहले के? बोला करो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आज भगवान शंकर की नगरी में प्रवेश करके मन की शांति हुई और ऐसा प्रतीत हुआ कि 10 मिनट में जो कथा सुन रहे थे बड़ा अटूट उनका प्रेम लग गया कथा की ओर। क्योंकि जिसने सुनी कथा दूर हुई उसकी व्यथा और भगवान के समीप जाने का उसको लग गया पता। क्योंकि यह कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। क्योंकि जिन कथाओं को हम सुन रहे हैं ये दूसरी भक्ति में आती है। श्रीमद् भागवत में बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति नवदा भक्ति का निरूपण दिया है और कहा इनमें से एक यदि किसी के अंदर आ जाए तो उसका तो उद्धार हो जाता है महाराज। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोज कथा सुनने जाते हैं और गोस्वामी जी महाराज काशी में रहते हैं। नित्य नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के सूर्य के उगने से पहले ही स्नान ध्यान कर लेते हैं। क्योंकि शास्त्र का नियम है कि आप यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ करें। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं उनको ना तो शरीर में कोई बीमारी लग पाती है, ना उनको मानसिक तनाव आता है, ना कोई अन्य प्रकार की व्याधा उनको सताती है। क्योंकि हम नकारात्मक में रहेंगे तो नकारात्मकता जैसे बनेंगे और हम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आती रहेगी। आज स्नान ध्यान से होते हुए निवृत्त हो जाएं और होने के बाद में आज तुलसीदास जी महाराज जो जैसे नित्य का नियम है उसी नित्य नियम में वो क्या करते कि शौच करने जाते थे तो लोटे में बचे हुए जल को एक बेर के वृक्ष पर डाल देते थे। रोज का नियम था महाराज उनका। अब तो ऐसे ही आने लगे जाने लगे रोज का नियम। अब एक दिन महाराज क्या हुआ कि जैसे ही आ रहे थे तो पीछे से आवाज आई, हे तुलसीदास मैं तुझसे प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तुलसीदास जी अचंभित हो गए कि मैंने ना तो कोई पूजा करी, ना कोई पाठ किया, ना कोई भजन किया, पर लेकिन मुझसे प्रसन्न कौन हो गया। अब तो चारों ओर देखा पर लेकिन कोई नजर नहीं आए। फिर दोबारा आवाज आती है कि मैं बोल रहा हूं इस बेरिया पे से, इस बेर के वृक्ष पे से, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तुलसीदास जी ने कहा, भाई तुम हो कौन? बोले कि मेरा नाम जिंद है।
मैं ना तो पूजा से प्रसन्न होता, न पाठ से प्रसन्न होता। तुमने जो शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के जो जल तुमने इस वृक्ष पर डाला है, उससे मैं प्रेतात्मक होकर के प्रेत शक्ति मेरी जागृत हो गई है। और मैयाएं जानती होंगी, जब सोबर है जावे तो कलसिया लुढ़काते हैं ना नालियों में, वो किसके लिए? क्योंकि उनकी तृप्ति उसी से होती है। जिसको अच्छा भोजन अच्छा लगता है वह अच्छा पाता है, और जिसको नकारात्मक भोजन की यदि लगन लग जाती है, योनि में चली जाते हैं, तो उनको वही भोजन स्वादिष्ट लगता है। आज तुलसीदास जी कहने लगे, भैया मैंने ना तो कोई भजन करो, ना मैंने कोई पाठ करो, और तू भैया मोते प्रसन्न है। मैं तो पर प्रसन्न गोसाई, और मांगे आज अपने मन भाई। मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं, और प्रसन्नता से कहता हूं, जो तू मांगेगा सो दो दूंगा मैं तुझको। आज तुलसीदास जी बोले, आवाज कहां से आ रही है? भगवान बोल रहे हैं। क्या? क्योंकि मैंने सुना है वे सगुण तो हैं, पर वे निर्गुण भी हैं, जो दिखाई नहीं देते। तो आवाज तो आ रही है, पर कौन बोल रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी आवाज आई कौन बोल रहा है? क्या मेरे भगवान बोले? तुलसीदास जी ने पूछा तो आवाज आई, भगवान नहीं बोले तो बोले कि भगवान का एक बनाया हुआ एक प्रेत बोल रहा हो। आज उस जगह पर एक प्रेत शक्ति का जागृति हो गई। गोस्वामी जी ने कहा, भैया ना तो मैंने किसी प्रकार का चिंतन किया, तुम कैसे प्रकट हो गए? उस प्रेत ने बताया, महाराज तुमने ऐसे ऐसे क्रिया करी और इससे मैं प्रसन्न हो गया, और मैं आज आपको वरदान देना चाहता हूं, और जो तुम्हारे मन में हो सो मांग लो। आज तुलसीदास जी ने कहा, देखो तुमसे कोई गलत फहमी हो रही है, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि काऊ ने औरन ने पूजा करी हो और तुम सोच रहे हो कि मैं ही हूं। प्रेत बोला, नहीं महाराज, मैं तो तुमसे ही प्रसन्न हूं, तुमसे ही मुझे जल को अर्पण किया है, और इससे मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूं, सो वरदान मांगो। अब तो जैसे ही प्रेत ने कहा, वरदान मांगो, कुछ मांग लो। आज गोस्वामी जी ने विचार किया कि मांगने की कह रहा है, मुझे धन दौलत संपत्ति खजाना तो नहीं चाहिए। बोले कि तो क्या? कि जो रघुवीर दरस में पाऊं, और जियत प्रयंत तोर गुण गाऊं। आज तुलसीदास जी कह रहे हैं, भैया यदि तुम मुझको देना चाहते हो तो मुझे रघुवीर के दर्शन करा दो। यदि भगवान के तुम मुझे दर्शन करा दोगे तो सबसे पहले मैं भगवान को नहीं, तेरी पूजा करा करूंगा, तेरा नाम पहले लूंगा। अगर दे सकते हो तो मेरे रघुवीर के मुझे दर्शन करा दो, मैं उनका बाद में नाम लूंगा। प्रेत पहले तेरा नाम जपूंगा। और एक प्रेत ने मुझे दर्शन कराया, बोल करा करके इस संसार को बता दूंगा कि प्रेत ने मुझे दर्शन कराए हैं। अब तो महाराज ऐसे कहा तो प्रेत कहने लगा, महाराज मैं रघुवीर के दर्शन तो नहीं, पर लेकिन रघुवीर तक पहुंचने का मार्ग आपको मैं बतला सकता हूं। रघुवीर के दर्शन तो नहीं करा सकता, पर भगवान के चरणों तक तुमको मैं पहुंचा सकता हूं। ऐसे ही मैं तुमको मार्ग बताऊंगा। आज तुलसीदास जी ने सोचा कि यदि ये पहुंचा नहीं सकता तो कम से कम मार्ग बता दे, यही बहुत है। क्योंकि डॉक्टर भले ही हमको ठीक करने ना आए, पर लेकिन उसकी बताई हुई दवा से यदि हमें आराम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
आज तुलसीदास जी ने उससे पूछा कि बताओ किस प्रकार भगवान के दर्शन होंगे। तो आज प्रेत ने कहा कि तुम जिस जगह पर कथा सुनने नित्य जाते हो वहीं पर एक वृद्ध ब्राह्मण आता है जो बुजुर्ग का स्वरूप है और सबसे ज्यादा वृद्ध है। वो बाकी जाके पैर पकड़ लेना, तुमको रघुवीर के दर्शन हो जाएंगे। आज प्रेत कहने लगा कि वो दीनहीन तो दिखाई देगा, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया जा पे अपनो शरीर व बाबा पे समन ना रहो, वह बुजुर्ग पे समल नहीं रहा है, वो मुझे भगवान के दर्शन क्या कराएगा। प्रेत ने कहा भैया वो दीनहीन तो दिख रहा है, पर वास्तव में उसके जैसा तो संसार में कोई नहीं है। कौन है वो बुजुर्ग, कौन है वो ब्राह्मण? बोले कि बल में विशाल हनुमंत लाल, जिन पर कृपाल त्रिभुवन स्वामी, श्री राम भक्त सच में विरक्त, पृथ्वा प्रशस्त योधा नामी। बोले कि ऐसा वैसा नहीं है। बोले कि कौन है? कि सब संसार में बलवान है। बोले कि क्या है? बोले कि ज्ञान नामग्रगण्यम। बोलिए बजरंग बली की जय हो। बे और कोई नहीं, हनुमान जी महाराज है। बिना हनुमान के राम जी का दर्शन होना असंभव, संभव हो ही नहीं सकता, असंभव है महाराज। क्योंकि हनुमान चालीसा के मध्य भी बताया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। क्योंकि अधिकारी से मिलना है तो सबसे पहले कौन से मिलना पड़ेगा? बोले कि द्वारपाल से। पहले उससे भेंट करनी पड़ेगी, तभी भीतर जाने को एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं जाने देगा। आज हनुमान जी के विषय में तो यहां तक कह दिया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और रामते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम जी से भी अधिक राम जी के दास हैं। प्रेत को कोटि कोटि धन्यवाद दिया आज तुलसीदास जी ने। और अब तक तुलसीदास बीच में जाकर के जिस जगह रोज सत्संग करने जाते थे, पहले तो क्या करते, अगल बगल बैठ जाते थे। आज तो कथा में जहां कथा होती है वहां जाकर के जब शुरू हो जाए तब पहुंचते थे। पर लेकिन आज तो भगवान के मिलने की चाह में पहले ही पहुंच गए। क्योंकि दर्शन की जब आस होती है तो वो आस बड़ी मधुमस्त होती है महाराज। अब तो महाराज वहां जाकर के बैठे ही तो सभी श्रोता आए, तो उसी समय एक बूढ़ा बुजुर्ग शॉल ओढ़ रखी है, कार्य कंबल को ओढ़े हुए हैं, कथा स्थल पर जाकर के बैठ गया। और कथावाचक आए नहीं, श्रोता आए नहीं, तुलसीदास भी पहुंच गए। और कथा का सज्जनों जैसे ही विराम हुआ, तो विराम होते ही कथा का विराम हुआ, तो जैसे ही सब लोग चले गए तो वह बुजुर्ग ब्राह्मण जाने लगा। तो आज तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत पैर पकड़ लिया। तुलसी कहे छूटन पई हो, देहो प्राण दरस के लई हो। आज तुलसीदास जी महाराज ने पैर पकड़ लिए उस वृद्ध बुजुर्ग के। सभी बैठ जाएं, जितने भी लोग खड़े बैठ जाओ भैया। अब तो जैसे ही पैर पकड़ लिए वह बुजुर्ग कहने लगा, भैया मुझे बूढ़े बड़े को तू काय को पकड़ रहा है? गोस्वामी जी कहने लगे, महाराज आप बुजुर्ग नहीं हो, आप तो ज्ञान नामग्रगण्यम, आप तो संसार में सबसे ज्यादा ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हो। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज आज तो एक ही शर्त पर छूट सकते हो, या तो मुझे दर्शन करा दो भगवान के, उनका नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं।
आज वृद्ध ने कहा कि किसका दर्शन करना है, तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मुझे तो रघुवीर का दर्शन करना है, क्योंकि आपके जैसा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप घट घट की जानते हो भगवान की तरह, और यह भी जानते हो कि मुझे किसका दर्शन करना है। अब तो तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के कस के पकड़ पैर पकड़ लिए और पैरों को पकड़ करके कहने लगे महाराज अब तो मैंने आपको पहचान लिया, अब तो असली रूप में आ जा। जो निवेदन किया हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बजरंग बली की जय हो। पर महाराज संयोग देखिए, हनुमान जी का दर्शन केवल तुलसीदास जी महाराज को हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं। जहां तुलसीदास जी पैर पकड़ के खड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि एक बड़े वृद्ध को, एक वृद्ध के पैर तुलसीदास ने पकड़ रखे हैं। और आज तो पैरों को जैसे ही पकड़ा और तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के उस पावन स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आज हनुमान जी से कहा तुलसीदास जी ने कि आपके दर्शन तो हो गए महाराज, अब जरा रघुवीर के भी दर्शन भी करा दो। तो हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हो जाएंगे पर यहाँ नहीं होंगे। बोले कि तो कहाँ होंगे महाराज? बोले कि थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा। बोले कि कौन सी? बोले कि चित्रकूट जाना पड़ेगा। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। आज हनुमान जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर के मन में प्रसन्नता का प्रतीक लेकर के और आज तुलसीदास जी को लेकर के चित्रकूट की भूमि में पहुंच गए। बोलिए चित्रकूट भूमि की जय हो। अब तो महाराज जैसे ही हनुमान जी ने आकर के दर्शन किया, हनुमान जी ने पुनः आकर के वह दर्शन दिया, देखा मन को संतोष हो गया, वचन के पक्के हो गए। और आज यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज से हनुमान जी ने कह दिया देखना भगवान यहीं पर मिलेंगे। बोले कि कहाँ हैं? कि फटिक शिला पर बैठे जाई, राम लखन लाल सा बड़ाई, ताई समय तुरंग सवारी, कड़े राम लक्ष्मण मनुधारी। अब तो महाराज जैसे ही तुलसीदास को एक शिला पर बैठा दिया और कहा कि जाओ यहां से भगवान निकलेंगे। अब तो एकदम भगवान से विनती करी और तुरंत भगवान राम लक्ष्मण और मैया जानकी के सहित निकलते हुए जा रहे हैं। पर लेकिन तुलसीदास जी महाराज को तो प्रतीति नहीं हुआ कि भगवान निकल गए। अब तो जैसे ही निकल के जा रहे हैं, हनुमान जी को पता लग गया तुलसीदास ने भगवान को पहचाना नहीं। अभी राम लक्ष्मण दोनों भैया धनुष बाण हाथ में लिए हुए सामने से निकल कर गए। हनुमान जी आए, बोले कि कहो तुलसीदास जी अब तो प्रसन्नो, भगवान के दर्शन है गए। तुलसीदास जी कहने लगे महाराज अभी तो कोई यहां से निकला भी नहीं, मैं तो बैठ कर के इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अभी नहीं हुए, अभी निकले तो थे भगवान राम और लक्ष्मण। तुलसीदास ने कहा हमें पागल मत बनाओ प्रभु, भगवान थोड़ी थे, वे तो कोई शिकारी थे जो अपने शिकार का पीछा कर रहे थे। आज हनुमान जी ने कहा जय हो तुम्हारी, क्योंकि अभी तुम पर भगवान की कृपा नहीं है जिससे तुम दर्शन से वंचित रह गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। क्योंकि सज्जनों जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक दर्शन भी नहीं हो पाते।
कि सोई जानई जेई देहु जनाई। सोई जानई सोई देहु जनाई। सोई जानई जेई देहु जनाई। सोई जानई जेई देहु जनाई। ओ जानत तो माही होई जाए। जानत तो माही हो जाए। ओ जाने बिनु न होए परतीत। जाने बिनु नाए होए पर प्रीति। जाने बिनु न होए परतीत। जाने बिनु नाए होए पर प्रीति। बिनु परतीत होए नहीं प्रीत। बिन पर प्रीति होए नाही प्रीति। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हो जाने बिनु न होए परतीत। जाने बिनु न होए पर प्रीति। जाने बिनु न होए परतीत। जाने बिनु न होए पर प्रीति। बिनु परतीत होई नहीं प्रीत। बिनु पर प्रीति होए नहीं प्रीति। बिनु परतीत होए नहीं प्रीत। बिनु पर प्रीति होए नहीं प्रीति। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जैसे ही तुलसीदास को मालूम पड़ा कि भगवान बनवासी का भेष बनाकर के मेरे नेत्रों के सामने से निकल गए। बेटा बैठ जाओ, सभी लोग हैं अपने अपने स्थान पे बैठो। अब तो तुलसीदास जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात बहरा बह रही है और सोच रहे हैं कि भगवान आए, पर लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को जो इन नैनों ने भगवान के दर्शन करने से विमुख हो गए। आज तुलसीदास जी महाराज रो रहे हैं भगवान की याद में। हनुमान जी ने उन वाक्यों को सुनकर कि वे भी भगवान थे। आज तुलसीदास ने कहा दोष आपका नहीं है प्रभु, मेरा ही भाग्य खराब था कि मैं बैठा रहा अधिकारी की तरह और सरकार निकल गए अपराधी की तरह। सामने से निकल गए, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं अपराधी जो अधिकारी बन के बैठा रहा और वे अधिकारी थे, वे ऐसे निकल गए जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। आज तुलसीदास जी कहते हैं हे बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, आपने एक मौका तो दिया, पर इस दास को एक मौका और दे दो। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भगवान के उन स्वरूप का, उस छवि का दर्शन करना चाहते हैं कि जिनके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं। आज हनुमान जी ने ध्यान किया कि मैं रघुवर का ध्यान करके विचारणीय बात पूछता हूं कि प्रभु दर्शन करा देंगे या नहीं। आज हनुमान जी ने सज्जनों भगवान का जैसे ही ध्यान लगाया तो भगवान ने हृदय पटल से उनको संकेत किया कि भैया अभी दर्शन इसको नहीं होंगे। बोले कि क्या? कि इसको उपाय दे दो तो दर्शन हो जाएंगे। कि गुरु गोविंद दो खड़े
और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। आज भगवान ने इंतजार भी किया, फिर भी दर्शन नहीं कराया। आज गुरु बन गए हैं हनुमान जी, और बिना गुरु के गोविंद का दर्शन नहीं हो सकता। सज्जनों, आज हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को वह मार्ग बता दिया, और चले जाओ मंदाकिनी के घाट पर। मंदाकिनी के घाट पर जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, चंदन लेकर के बैठ गए और उसको घिस रहे हैं। हनुमान जी ने वाक्य दे दिया कि भगवान स्वतः चंदन लगवाने के लिए आएंगे, दर्शन कर लेना। आज चंदन लेना, घिसना चंदन, आएंगे रघुनाथ अपने मस्तक पर चंदन लगवाने के लिए। आज तो इसी भाव से आज गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट के उसी घाट पर बैठ करके मंदाकिनी के मध्य में और भगवान की राह को निहारते हुए चंदन घिस रहे हैं। कैसा चित्रकूट है, बड़ी सुंदर महिमा इसकी बताई है। अरे जय जय चित्रकूट धाम हो, तेरी महिमा निराली। अरे जय जय चित्रकूट धाम हो, तेरी महिमा निराली। चित्रकूट धाम हो, तेरी महिमा निराली। महिमा निराली 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 तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो, तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो, तेरी महिमा निराली। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। मैयाओं, सज्जनों, ध्यान देना। आज तुलसीदास जी महाराज उस चित्रकूट के घाट पर बैठ करके चंदन घिस रहे हैं। किसकी आस में? बोले भगवान के दर्शन करने की आस में। और हम और आप भी बैठे हैं, बोले कि किस आस में? बोले उस परम पिता परमात्मा की आस में। जय जय चित्रकूट धाम हो, तेरी महिमा निराले। जय जय चित्रकूट धाम हो, तेरी महिमा निराली। महिमा निराली तेरी महिमा निराली। महिमा निराली तेरी महिमा निराली। ओ महिमा निराली तेरी महिमा निराली। महिमा निराली तेरी महिमा निराली। ओ जय जय सीता राम हो, तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो, तेरी महिमा निराली।
एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे, एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे, एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे, एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे। संतों का जहाँ बसना तुलसी वहाँ पधारे, संतों का यहाँ बसना तुलसी जहाँ पधारे। एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे, एक रोज का है किस्सा मंदाकिनी किनारे, संतों का जहाँ बसना तुलसी वहाँ पधारे, संतों का जहाँ बसना तुलसी वहाँ पधारे। हनुमान बोल तुलसिया राम आएंगे, हनुमान बोल तुलसिया राम आएंगे, हनुमान बोल तुलसिया राम आएंगे, हनुमान बोल तुलसिया राम आएंगे। अरे राम आएंगे सीता राम आएंगे, ओ राम आएंगे सीता राम आएंगे। ओ जय जय चित्रकूट धाम तेरी महिमा निराली, ओ जय जय चित्रकूट धाम हो तेरी महिमा निराली। अब क्या होता है, चंदन को घिसते घिसते उनको नींद आ गई, चंदन को जिसके घिसते उन्हें नींद आ गई है। आस ये दरस की निराशा सी छा गई, आस ये दरस की आशा सी छा गई है। तुलसी जगे तो दो कुंवर खड़े थे सामने, तुलसी तो जब जगे तो खड़े थे वो सामने, तुलसी जगे तो दो कुंवर खड़े थे सामने, तुलसी गले जगे तो कुंवर के सामने। आभा लगाओ चंदन दोनों कहने लगे, आभा लगाओ चंदन दोनों कहने लगे। अब तो जैसे ही तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसते घिसते नींद आ गई और देखा कि सामने दो कुंवर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं बाबा चंदन लगा दो। तुलसी ने घिसा चंदन माथे लगा दिया, तुलसी ने घिसा चंदन माथे लगा दिया। पहचान ना हुई बजरंगी विचार किया, तुलसी को दर्श कराने हनुमान बने तोता, तुलसी को दर्श कराने हनुमान बने तोता। रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी क्या तू है रोता, रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी क्या तू रोता, रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी है क्या तू रोता, रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी है तू क्यों रोता। ओ जय जय चित्रकूट धाम हो तेरी महिमा निराली, ओ जय जय चित्रकूट धाम हो तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली, ओ जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली, ओ जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली। जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली, ओ जय जय सीता राम हो तेरी महिमा निराली। 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 बोलिए चित्रकूट
चित्रकूट धाम की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज जी की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देव शंभो। आज सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समीप जैसे ही चंदन घिस रहे थे तो दो कुंवर सामने आ गए। तुलसी को दरस कराने हनुमान बने तोता। अब तो आकर के चंदन लगवा लिया। हनुमान जी ने विचार किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास ने अभी भी भगवान को नहीं पहचाना। शांति बनाए रखे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। अब तो महाराज यहां पर हनुमान जी ने क्या किया, तुलसीदास जी महाराज को संकेत देने के लिए आज उन्होंने तोते का रूप बना लिया और जाकर के कैसे तोता बने हैं, ऐसे नहीं बोलने वाले, और कह रहे हैं तुलसी ने घिसा चंदन हनुमान बने तोता। तुलसी को दर्श कराने हनुमान बने तोता। रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी क्यों तू है रोता। आज ठंडा ठंडा मस्तक पर चंदन लगाने को कहा और तुलसीदास जी लगा रहे हैं। अब तो जैसे ही भगवान श्री हनुमान जी ने आज उनको प्रत्यक्ष कराया तो अब तो भगवान के दर्शन को देख करके तुलसीदास जी रोने लग गए। और हनुमान जी ने भेष बदला, तोता बन के घूम रहे हैं और ऐसा वैसा तोता नहीं, बोलने वाला, और ऐसी जो आवाज कर रहा है कि चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। आज ऐसा शब्द श्री हनुमान जी महाराज ने बना दिया और अब तो जैसे ही प्रणीत किया, अब तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के होश आया। चित्रकूट के घाट पर अब तो बैठ करके रघुनाथ का दर्शन हुआ, चरणों में गिर पड़े। रघुबर खड़े हैं सन्मुख तुलसी तुकुओं भी अब रोता। आज आंखों से तुलसीदास जी ने कहा यह दुख के आंसू नहीं हैं प्रभु, यह खुशी के आंसू हैं। क्योंकि सज्जनों आंखों से निकलने वाले आंसू समय समय पर भाव बदल देते हैं। जब खुशी के निकलते हैं आंसू तो वो ठंडे होते हैं और जब दुख के निकलते हैं तो वह गर्म होते हैं। आज इतना सुखी अनुभूति प्रदान कर रहे हैं भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज को। सो सुख जाने मन और काना और नहीं रसना पर जाई बखाना। आज जो सुख मिल रहा है तुलसीदास को उसी वाणी वर्णन नहीं करी जा सकती, बखान नहीं किया जा सकता। आज राम जी के हृदय से लगा लिया तुलसीदास को और आनंद की अनुभूति हो गई। राम लक्ष्मण अंतर ध्यान हुए, बस सोचा सोचा अब रचना करूंगा और उन्हीं का वर्णन करूंगा। जिसने मुझे मिलाया उस राम से मैं उनकी सुंदर श्री कल्पना करते हुए उनके विषय में भी वर्णन करूंगा। और आज से रामचरितमानस की रचना सज्जनों चालू हो गई, प्रारंभ हो गई। बोलिए रामचरितमानस की जय हो।